उसका सहार शुरू हुआ। उसने शिखंडी को मारा और फिर वो उस शिविर में पहुंचा जहां द्रौपदी के पांचों पुत्र उपांडव सो रहे थे। अंधकार में उसने उन्हें ही 5 पांडव समझ लिया। उसने एक एक करके उन 5 सोते हुए बालकों के सिर काट दिए। बाहर कृपाचार्य और कृतवर्मा ने हर उस सैनिक को मार डाला जो भागने की कोशिश कर रहा था। उस रात पांडवों की पूरी विजयी सेना का, उनके पूरे वंश का सर्वनाश हो गया। सुबह जब वो उन 5 के कटे हुए सिर लेकर दुर्योधन के पास पहुंचा तो दुर्योधन ने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले एक क्षण के लिए उन्हें देखा। उसे लगा कि पांडव मारे गए। तुमने वो कर दिखाया मित्र, उसने कहा, जो भीष्म और द्रोण भी न कर सके। और एक संतोष की मुस्कान के साथ उसने अपने प्राण त्याग दिए। जब सुबह का प्रकाश पांडवों के शिविर पर पड़ा तो वहां का दृश्य किसी नरक से कम नहीं था। हर तरफ केवल शव थे, रक्त की नदियां थी और एक भयानक मृत्यु जैसी शांति थी। द्रौपदी जब वहां पहुंची और अपने 5 पुत्रों के शवों को देखा तो उसका विलाप आकाश को चीर गया। वो धरती पर गिर पड़ी। उसके आंसू अब समाप्त हो चुके थे। उसकी आंखों में केवल एक अंतहीन क्रोध था। मुझे न्याय चाहिए। वो युधिष्ठिर के सामने खड़ी होकर गरजी, मुझे उस हत्यारे अश्वत्थामा के सिर पर लगी मणि चाहिए। जब तक वो मणि मेरे हाथ में नहीं आती मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगी। पांडव प्रतिशोध की आग में जलते हुए अश्वत्थामा की खोज में निकले। उन्होंने उसे गंगा के किनारे महर्षि वेदव्यास के आश्रम में पाया। उन्हें अपनी ओर आते देख भयभीत और अकेला अश्वत्थामा समझ गया कि अब उसका अंत निश्चित है। हताशा और क्रोध में उसने एक सूखी घास का तिनका उठाया, उसे अभिमंत्रित किया और अपने अंतिम सबसे विनाशकारी अस्त्र का आवाहन किया, ब्रह्मशिर अस्त्र। अपांडवाय, पांडवों का नाश हो। यह कहकर उसने उस अस्त्र को पांडवों की ओर छोड़ दिया। उस अस्त्र के तेज से तीनों लोग कांप उठे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम्हारे पास भी इसी अस्त्र का ज्ञान है। इसी से इस अस्त्र को शांत करो, अन्यथा पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। जब 2 ब्रह्मांडीय शक्तियां टकराने वाली थी तो उनके बीच स्वयं वेदव्यास और नारद मुनि आकर खड़े हो गए। रोको इसे, वे चिल्लाए, इस विनाश को रोको। अर्जुन को अपना अस्त्र वापस लेने का ज्ञान था। उसने उसे वापस ले लिया। पर अश्वत्थामा, जिसके ज्ञान को उसके पिता ने सीमित रखा था, उसे ये विद्या नहीं आती थी। मैं इसे वापस नहीं ले सकता, वो कांपते हुए बोला, पर मैं इसकी दिशा बदल सकता हूं। और फिर अपने अंतिम सबसे घिनौने कृत्य में उसने उस अस्त्र की दिशा बदलकर उसे अर्जुन की पुत्रवधू अभिमन्यु की विधवा उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। वो पांडवों के अंतिम वंश को, उनकी अंतिम आशा को कोख में ही मार देना चाहता था। ये देखकर कृष्ण का धैर्य टूट गया। रे अधम, ब्रह्मघाती, वे गरजे। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस गर्भ की रक्षा की और फिर अश्वत्थामा को वो शाप दिया जो युगों युगों तक गूंजता रहेगा। तुम 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से रक्त और पीप की दुर्गंध आएगी। तुम निर्जन स्थानों में अकेले रहोगे। हर रोग तुम्हें घेरे रहेगा और तुम मृत्यु के लिए पुकारोगे, पर तुम्हें मृत्यु भी प्राप्त नहीं होगी। ये कहकर कृष्ण ने उसके मस्तक पर लगी उस दिव्य मणि को निकाल लिया जो उसे भूख, प्यास और रोगों से बचाती थी। मणि के निकलते ही अश्वत्थामा का तेज समाप्त हो गया। उसका सुंदर शरीर एक भयानक घावों से भरे रूप में बदल गया। वो चीखता हुआ उस श्राप के बोझ तले अंधकार में विलीन हो गया। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर क्रोध अभी भी जीवित था। वो एक शाप के रूप में, एक अंतहीन पीड़ा के रूप में कुरुक्षेत्र की उस रक्तरंजित भूमि पर हमेशा के लिए भटकने को विवश था। युद्ध समाप्त हो गया था, पर कुरुक्षेत्र का मैदान अभी भी सांस ले रहा था। उसकी हवा में अब शस्त्रों की टंकार नहीं, बल्कि एक गहरी अथाह तामोशी थी। एक ऐसी ठामोशी जिसमें लाखों विधवाओं का विलाप, अनाथों की सिसकियां और माताओं का मौन दुख घुला हुआ था। गिद्धों के झुंड आकाश में ऐसे मंडरा रहे थे जैसे वे किसी विजय के नहीं, एक महाप्रलय के अंतिम साक्षी हों।
हस्तिनापुर के द्वार खुले थे, पर उनमें कोई उत्सव नहीं था, कोई स्वागत नहीं था। उन द्वारों से अब केवल अर्थियां ही अंदर या बाहर जा सकती थी। जब पांडव कृष्ण के साथ उस शोक नगरी में प्रविष्ट हुए तो वे किसी विजेता की तरह नहीं लग रहे थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे स्वयं अपनी ही चितायात्रा में शामिल होने आए हों। उनके वस्त्र राजसी थे, पर उनके चेहरे पर 13 वर्षों के वनवास और 18 दिनों के युद्ध की थकान एक गहरी परछाई की तरह जम गई थी। ये वो हस्तिनापुर नहीं था जिसे उन्होंने छोड़ा था। ये एक विशाल शवगृह था जिसकी हर दीवार पर रक्त के अदृश्य छींटे थे। वे सीधे उस कक्ष में पहुंचे जहां धृतराष्ट्र और गांधारी बैठे थे, पत्थर की 2 मूक मूर्तियों की तरह। धृतराष्ट्र, जो आंखों से देख नहीं सकते थे, आज अपने हृदय के अंधेरे में अपने 100 पुत्रों के शव देख रहे थे। आइए, पुत्र युधिष्ठिर। उनकी आवाज में कोई भाव नहीं था, केवल एक छालीपन था। आओ भीम, मेरे वीर पुत्र दुर्योधन को मारने वाले, आओ मुझे गले लगाओ। भीम आगे बढ़े, पर कृष्ण ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने भीम की जगह लोहे की एक आदमकद प्रतिमा को आगे कर दिया। धृतराष्ट्र ने उस प्रतिमा को अपनी लौह भुजाओं में ऐसे भींचा जैसे कोई भूखा सिंह अपने शिकार को दबोचता है। उनके आलिंगन में इतना बल, इतनी घृणा थी कि वो लोहे की मूर्ति भी चूर चूर हो गई। यदि उस जगह भीम होते तो उनकी एक भी हड्डी साबुत न बचती। शांत हो जाइए महाराज। कृष्ण की आवाज शांत थी। ये समय क्रोध का नहीं, शोक का है। धृतराष्ट्र जमीन पर गिरकर बिलख बिलख कर रोने लगे। उनका क्रोध, उनकी घृणा, उनका दुख सब एक साथ आंसुओं में बह रहा था। पर एक व्यक्ति था जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे, जिसकी आंखों पर पट्टी थी, पर जिसकी दृष्टि तीनों लोकों को देख सकती थी। गांधारी, वो अपनी जगह से उठीं। उनकी चाल में एक ऐसा कंपन था जैसे स्वयं धरती अपना संतुलन खो रही हो। पांडव उनके चरणों में गिर पड़े, पर गांधारी ने उन्हें कोई आशीर्वाद नहीं दिया। अपनी दिव्य दृष्टि से, जो उन्हें पतिव्रता धर्म से मिली थी, वो युधिष्ठिर के नखों को देख सकती थी, जो पाप के कारण काले पड़ गए थे। उनकी दृष्टि भीम पर पड़ी, सहदेव पर पड़ी, पर जैसे ही वो अर्जुन पर पड़ी, अर्जुन भय से कृष्ण के पीछे छिप गए, और फिर गांधारी की दृष्टि कृष्ण पर आकर टिक गई। एक भयानक मौन छा गया। कृष्ण, उनकी आवाज किसी मां की नहीं, किसी अभिशप्त नियति की थी। तुम यहां क्या करने आए हो? इस विनाश का उत्सव मनाने? कृष्ण शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर एक कोमल, करुण मुस्कान थी। तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे। गांधारी की आवाज अब और तीव्र हो गई। तुम्हारे पास शक्ति थी, तुम्हारे पास बुद्धि थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने दोनों पक्षों को लड़ने दिया। तुमने मेरे वंश का, मेरे 100 पुत्रों का सहार अपनी आंखों के सामने होने दिया। कृष्ण ने धीरे से कहा, माते, मैंने प्रयास किया था, पर दुर्योधन ने सुई की नोक बराबर भी भूमि देने से इनकार कर दिया था। यह कोई उत्तर नहीं है। गांधारी चीखी। उनका शरीर कांप रहा था। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और आकाश की ओर देखा। मैंने अपने जीवन में जो भी तप किया है, जो भी पुण्य अर्जित किया है, पति सेवा का जो भी फल मुझे मिला है, उस सब की शक्ति से मैं तुम्हें शाप देती हूं, वासुदेव। मैं, कौरवों की माता, अपने पुत्रों के हत्यारे को शाप देती हूं कि जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का नाश होते हुए देखा है, उसी प्रकार तुम अपने कुल का, अपने यदुवंश का नाश अपनी आंखों से देखोगे। आज से ठीक 36 वर्ष बाद तुम्हारे यादववंशी एक दूसरे को ऐसे ही मारेंगे जैसे मेरे पुत्र मारे गए। तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे पौत्र, तुम्हारे मित्र सब आपसी कलह में नष्ट हो जाएंगे। द्वारका की गलियों में स्त्रियां ऐसे ही विलाप करेंगी जैसे आज हस्तिनापुर की विधवाएं कर रही है। और तुम अकेले, असहाय, एक साधारण शिकारी के हाथों एक निर्जन वन में मारे जाओगे। ये शाप नहीं था, ये एक मां की पीड़ा की अंतिम चीख थी। सभा में सन्नाटा छा गया। पांडव भय से कांप रहे थे, पर कृष्ण मुस्कुराते रहे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। उन्होंने आगे कहा, मैं जानता हूं माते, इस कार्य को मेरे सिवा और कोई संपन्न नहीं कर सकता। आपके शाप ने केवल नियति के विधान को एक वाणी दी है।
मैं इसे स्वीकार करता हूं। गांधारी का शाप देकर जैसे सारी शक्ति समाप्त हो गई थी। वो जमीन पर बैठ गई। युद्ध समाप्त हो गया था, पर अब एक नई यात्रा शुरू हो रही थी, थकान की यात्रा। पांडवों ने हस्तिनापुर का सिंहासन तो जीत लिया था, पर वे उस पर बैठने की इच्छा खो चुके थे। युधिष्ठिर के लिए वो सिंहासन लकड़ी और स्वर्ण का नहीं, बल्कि उनके भाइयों, उनके गुरु और उनके पितामह की हड्डियों से बना था। हर रात उन्हें सपने में वही चेहरे दिखाई देते, भीष्म, द्रोण, कर्ण और लाखों अनजान सैनिक, जिनकी मृत्यु के उत्तरदायी वे स्वयं को मानते थे। वे राजकाज करते थे, पर उनकी आत्मा एक सन्यासी की हो चुकी थी। वे महल में रहते थे, पर उनका मन वन में भटकता था। विजय ने उन्हें सुख नहीं, एक अंतहीन ग्लानि दी थी। भीम की गदा अब शांत थी, अर्जुन का गांडीव मौन था। वे संसार के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे, पर वे संसार के सबसे थके हुए, सबसे पराजित मनुष्य भी थे। ये शांति युद्ध से भी अधिक भयानक थी। युद्ध में एक शत्रु था, एक लक्ष्य था। यहां केवल एक थालीपन था, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी प्रजा में अब केवल विधवाएं और अनाथ बचे थे। एक ऐसी जीत जिसका जश्न मनाने के लिए कोई नहीं था। ये वो थकान थी जो शारीरिक नहीं, आत्मिक थी। एक ऐसी थकान जो बताती है कि जब धर्म की स्थापना के लिए भी इतना अधर्म करना पड़े, तो वो स्थापना भी एक प्रश्न चिन्ह बनकर रह जाती है। युद्ध के मैदान की लड़ाई समाप्त हो चुकी थी, पर मन के कुरुक्षेत्र की लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। और तुम खड़े हो कुरुक्षेत्र में, उसी भूमि पर, उसी धूल पर जो अब सूख कर पत्थर हो गई है। हवा में लोहे या रक्त की गंध नहीं है, अब यहां गेहूं की बालियों की सुगंध है, ट्रैक्टर के डीजल का धुआं है और दूर किसी गांव से आते लाउडस्पीकर का शोर है। सब कुछ बदल गया है, पर क्या सच में कुछ बदला है? अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो। उस हवा को अपने भीतर उतरने दो जो लाखों सैनिकों की अंतिम सांसों की साक्षी है। क्या तुम्हें अभी वो सुनाई नहीं देता? वो मौन, वो जो शंखों और गर्जनाओं के रुक जाने के बाद पीछे रह जाता है, वो जो जयकारों से भी ज्यादा ऊंचा होता है। ये वही मौन है जो भीष्म के शरशैया पर लेटने के बाद छाया था। ये वही खामोशी है जो द्रोण के कटते शीश को देखती रही थी। ये कर्ण के रथ के टूटे पहिए की खामोशी है। यहां समय अब इतिहास की किताबों में नहीं रहता, वो इस मिट्टी के कणकण में, इस हवा की सरसराहट में और सूरज की इस थकी हुई रोशनी में घुल गया है। देखो, तुम्हारे सामने वो सरोवर है जहां दुर्योधन अपनी टूटी हुई जांघों के साथ पड़ा रहा होगा। अब उसमें कमल खिले हैं और बच्चे उसके किनारे पर हंस रहे हैं। पर क्या उस पानी ने उस रात की पीड़ा को भुला दिया है? क्या वो उस अंतिम हंसी को भूल गया है जिसमें विजय से अधिक संतुष्टि थी? ये भूमि अब एक उत्तर नहीं, एक प्रश्न है, एक अंतहीन प्रश्न। यहां धर्म की स्थापना हुई थी, पर उस धर्म की नींव में इतना अधर्म क्यों था? क्यों एक सत्य को बचाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े? क्यों एक साम्राज्ञी के सम्मान के लिए लाखों स्त्रियों को अपनी मांग का सिंदूर पोंछना पड़ा? वो कौन सा धर्म था जिसे जीतने के लिए अपने ही भीतर के हर रिश्ते को, हर स्नेह को, हर विश्वास को मारना पड़ा? यहां धर्म भी थक चुका है। वो युधिष्ठिर के रथ के पहियों की तरह है जो एक झूठ के बोझ से धरती पर आट टिका था। वो गांधारी के उस शाप में थक गया था जिसने स्वयं नारायण को भी नहीं बख्शा। वो थक गया था उस मां की आंखों में जो अपने 100 पुत्रों के शवों पर विलाप भी नहीं कर सकी, केवल शाप दे सकी। अब सोचो उस सागर के बारे में जिससे ये कहानी शुरू हुई थी। स्मृति का वो गहरा, शांत सागर। तुम अब उसकी सतह पर नहीं हो, तुम उसकी सबसे गहरी खाई में उतर आए हो, जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं। यहां केवल गूंज है। तुम्हें कृष्ण की वो रहस्यमयी मुस्कान दिखेगी जो अर्जुन के मोह पर भी थी और गांधारी के शाप पर भी। तुम्हें भीष्म की वह प्रतीक्षा दिखेगी जो अपनी मृत्यु की नहीं, अपने वचन से मुक्ति की प्रतीक्षा थी। तुम्हें द्रौपदी के वे खुले केश दिखेंगे जो केवल अपमान का प्रतीक नहीं, एक युग के न्याय की मांग थे। और तुम्हें कर्ण की वो पीड़ा दिखेगी जिसे कवच कुंडल तो मिले पर पहचान नहीं मिली। कौन जीता? पांडव। वे हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, पर उनकी आत्मा ग्लानि और थकान के बोझ तले हमेशा के लिए दब गई। वे एक ऐसे राज्य के सम्राट थे जिसकी प्रजा में केवल वे स्वयं बचे थे।
वे एक ऐसे महल में रहते थे जिसकी हर दीवार उन्हें उनके मरे हुए संबंधियों की याद दिलाती थी। ये विजय नहीं थी, ये एक आजीवन कारावास था। कौन हारा? कौरव। वे युद्ध भूमि में मारे गए, पर क्या वे सच में हारे? दुर्योधन अपनी अंतिम सांस तक अपने अहंकार पर गर्व करता रहा। उसने वो मृत्यु पाई जिसे हर क्षत्रिय एक वरदान मानता है। तो फिर जीता कौन? शायद वह उल्लू जीता जिसने अश्वत्थामा को अंधकार में हत्या करना सिखाया। शायद वह पासा जीता जिसने एक पूरे साम्राज्य को चौसर की बिसात पर लुढ़का दिया। या शायद वो समय जीता जो चुपचाप सब कुछ देखता रहा और अंत में सब कुछ अपनी धूल में समेटकर आगे बढ़ गया। यहां कुरुक्षेत्र में खड़े होकर तुम्हें कोई देवता नहीं मिलेगा, कोई नायक नहीं मिलेगा। यहां तुम्हें केवल मनुष्य मिलेंगे, अपने मोह में, अपनी घृणा में, अपने धर्म में और अपनी दुविधाओं में उलझे हुए मनुष्य। यहां तुम्हें अपने भीतर का अर्जुन मिलेगा जो हर कर्तव्य युद्ध से पहले कांपता है। तुम्हें अपने भीतर का दुर्योधन मिलेगा जो ईर्ष्या की आग में जलता है। तुम्हें अपने भीतर का कर्ण मिलेगा जो अपनी योग्यता को सिद्ध करने के लिए किसी भी अधर्म का साथ दे सकता है। और तुम्हें अपने भीतर का युधिष्ठिर मिलेगा जो धर्म के नाम पर ऐसे निर्णय ले लेता है जो सबसे बड़ा अधर्म बन जाते हैं। ये कहानी किसी युद्ध की नहीं है, ये कहानी उस युद्ध की है जो हर मनुष्य के भीतर हर युग में हर क्षण लड़ा जाता है। अब अपनी आंखें खोलो, देखो सूरज डूब रहा है। कुरुक्षेत्र का मैदान एक लंबी गहरी परछाई में खो रहा है। वो परछाई जो किसी वृक्ष या पहाड़ की नहीं है, वो उन लाखों आत्माओं की परछाई है जो अभी भी यही है, अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रही है। एक चीख हवा में उठती है और फिर सब कुछ धुंध में खो जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है